बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे और मेरी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करूँगी वो मेरे साथ शेयर की है रहम मसूद ने। वो कहते हैं कि आज आपके साथ अपने दोस्तों की ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर करूँगा। रहम मसूद की कहानी बहुत ज़्यादा ड्रोनी है, तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसे रात में ना सुनें। खासकर जो लोग डरते हैं वो इसे रात में ना सुनें। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी कहानी की तरफ। रहम मसूद कहते हैं कि मेरे दोस्त, उनको कैंपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरता था, इसलिए मैं उनके साथ कैंपिंग पे नहीं जाता था। एक दिन उन्होंने प्लान किया कि वो लोग मेरे बिना मुझे छोड़कर कैंपिंग करने जाएंगे। वो लोग 4 दोस्त थे, 2 लड़कियां थीं और 2 लड़के। उन्होंने सोचा कि हम कैंपिंग के लिए जाएंगे और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। फ्राइडे नाइट को वो लोग कैंपिंग के लिए रवाना हो गए। उन्होंने जंगल में जाना था, बहुत दूर था जंगल, तकरीबन एक घंटे का रास्ता था। वो लोग जंगल में जा पहुंचे। उनके पास कार थी, उन्होंने कार कहीं पार्क की। करीबी किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का घर था, उन्होंने गाड़ी उसके घर पे पार्क की। और जंगल अब कुछ ही दूरी पर रह गया था। तो उन्होंने सोचा कि अब हम जंगल पैदल जाएंगे। वो जंगल की तरफ रवाना हो गए। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था समीना को इस तरह से लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। समीना बहुत ज़्यादा डर गई और खौफज़दा हो गई। उसने मेरे बाकी के 3 दोस्तों को बताया, तो उन्होंने कहा, क्या समीना, तुम हमें क्यों डरा रही हो। वो लोग ये समझ रहे थे कि समीना उनको डरा रही है, क्योंकि समीना शुरू से ही बहुत ज़्यादा शरारती थी। वो हमें डराया करती थी छुप छुप कर। लेकिन समीना ने कहा कि मैं डरा नहीं रही, सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मेरे बाकी के दोस्तों ने इधर उधर टॉर्च मार कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, अंधेरा गुप मचा हुआ था, लेकिन उनके पास टॉर्च थी। वो आगे चल पड़े और उन्होंने समीना को हौसला दिया, तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, बस अब तुम पीछे ना देखो, आगे आगे सीधा सीधा चलती जाओ। खैर वो लोग जंगल में जा पहुँचे और वो कोई कैंपिंग के लिए अच्छी जगह ढूंढने लगे। कैंपिंग के लिए उनको एक खाली जगह मिल गई। उन्होंने वहाँ टेंट लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, रात का 1 बज चुका था और उन्होंने टेंट लगाने शुरू कर दिए। अचानक से उनको पत्तों पे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने यही समझा कि कोई जंगली जानवर होगा। वो अपने काम में मगन रहे और उन्होंने इधर उधर ना देखा। मेरा एक दोस्त जिसका नाम था उमैर बहुत ज़्यादा शरारती था। उसे हर बात में टांग अड़ाने का, यानी कि हर बात में हिस्सा लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो बहुत ज़्यादा बहादुर भी था। वो जिन्नात वगैरह के मामले में भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन रखता था। और इन्फॉर्मेशन तो रखता था, लेकिन उसका यही मानना था दिल में कि जिन्नात वगैरह नहीं होते, इसलिए वो इनका मजाक बनाता था। लेकिन हम लोग उसे हमेशा मना करते थे कि इनका मजाक बनाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मगर वो हमारी एक ना सुनता था और जिन्नात वगैरह का मजाक उड़ाता था। उनके टेंट लग चुके थे, वो लोग टेंट में बैठे बातें कर रहे थे, ड्रोनी बातें कर रहे थे। तो वो मेरा वही दोस्त उमैर जिन्नात वगैरह के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग गया, यानी कि उनका मजाक उड़ाने लग गया और ये कहने लग गया कि जिन्नात नहीं होते। तो एकदम से उनको ऐसा लगा जैसे उनके टेंट के बाहर कोई आया है, जैसे किसी ने उनको आवाज़ दी है, कोई मदद के लिए उनको पुकार रहा है। वो तुरंत भागते हुए बाहर गए और जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जब उन्होंने इधर उधर टॉर्च मार कर देखा तो उनके टेंट से थोड़ा ही दूर एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था और वो कह रहा था कि जिन्नात का मजाक ना उड़ाएं, जिन्नात होते हैं, खुदा ना करे कल को उन्होंने आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ये कहकर वो गायब हो गया।
वो पत्तों में गया और न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरे दोस्त ने, उमर ने उसे बहुत तलाश किया। वो उसके पीछे पीछे भी गया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे नहीं मिला। बाद में वो टेंट में गए तो टेंट में वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने उनको ये कहा था कि जिन्नात का मजाक ना उड़ाओ। वो लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए और भागकर पता नहीं कहाँ जा पहुँचे। वो लोग रास्ता भूल गए थे। अब वो लोग बहुत ज़्यादा फिक्रगुजार हो गए थे। मेरी दोस्त समीना, वो भी बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। अब वो लोग भागते भागते जंगल से बाहर निकले। न जाने वो कौन से रास्ते पर थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से रास्ता तलाश किया और उन्होंने अपने दोस्त के घर गए, बैठे और वहीं पर रात गुजारी, खाना खाया, दिल हल्का किया। उस रिश्तेदार को सारी बातें बताई और रिश्तेदार ने बताया कि यहाँ पर एक बूढ़े आदमी ने सुसाइड किया था। ये कोई नहीं। तो समीना ने पूछा कि उसने क्यों सुसाइड किया था, क्या हुआ था, हमें पूरी कहानी सुनाओ। तो रिश्तेदार ने बताया कि उसने सुसाइड किया था, सारों को बस यही पता है। उसने सुसाइड क्यों किया, कब किया, कैसे किया, कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, अब भी जंगल में उसकी डेड बॉडी मौजूद है। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। उस रिश्तेदार ने कहा कि आप लोग रात यहीं पर गुजार लो, सुबह उठते ही आप लोग अपने घर को रवाना हो जाना। मेरे दोस्तों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, रात वहाँ गुजारी और सुबह उठते ही नाश्ता किया, फ्रेश हुए और घर के लिए रवाना हो गए। घर आकर उन्होंने सारी बात मुझे बताई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो लोग सही सलामत घर वापस आ चुके हैं। मैं आज तक अपने दोस्तों अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दोस्त सलामत हैं। ये मेरे दोस्तों की ज़िंदगी में एक कहानी पेश आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ताहा काशिफ आपका, सॉरी असम मसूद आपका। लिसनर्स, ये बात सच है, जिन्नात होते हैं, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं हमेशा अपने लिसनर्स से यही कहती हूँ। बहुत दफ़ा इस टॉपिक पे हमारी बात भी हुई है कि जिन्नात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिन्नात होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। जिनके साथ ये कहानियाँ पेश आती हैं वो झूठ नहीं बोलते, उनका यकीन किया करें। मिलते हैं अगली कहानियों में, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।